कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने न आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती है। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। आरव और सिया दोनों ही राइटर्स थे और मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि वह मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देवगढ़ में उन्हें एक हवेली मिली और वो दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। हवेली के मालिक ठाकुर अर्जुन सिंह की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल गई। सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन जब आरव अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा था तब उसे बेसमेंट से एक आवाज आई। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी रॉकिंग चेयर पड़ी थी जो बार बार एक बड़े से संदूक पर अपने आप गिर जा रही थी। वो संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा ताला भी था। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा है। आरव ने उस संदूक पर लगे ताले को तोड़ दिया। जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी जिसके नीचे एक किताब पड़ी थी और उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे। उन पेजेस पर लिखा था, त्रिगोरी छूना मत। यह गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर आरव खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से लाल कपड़ा थोड़ा सा हटाया। गुड़िया की आंखें सफेद थीं और शरीर काला। उस गुड़िया में कुछ अजीब सी बात थी, इतना कि आरव उस गुड़िया समेत उस संदूक को ऊपर अपने स्टडी रूम में ले गया। लेकिन इस घटना के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रही, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, उसे बुला रहा है। लेकिन जब भी वो आंख खोलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ सिया के अलावा कोई नहीं होता। एक बार आरव अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और कुछ ही सेकंड में सारी लाइट्स और बल्ब एकदम से फट गए। तभी उसे घर के बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से आरव को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा कि घर में कोई और है। बेसमेंट की रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगी। रात के अंधेरे में घर के अंदर मरे हुए लोगों के चेहरे दिखने लगे, डरावने, भयानक, जो पल भर में गायब हो जाते। आरव ने यह सब सिया को बताया, लेकिन सिया को विश्वास नहीं हुआ। सच जानने के लिए आरव ने संदूक से मिली किताब पढ़नी शुरू की और गांव के लोगों से भी त्रिगोरी के बारे में जानकारी जुटाने लगा। तभी किसी ने उसे एक पंडित का नाम बताया, आचार्य वीरेंद्र। जब आरव आचार्य वीरेंद्र से मिला तो उन्होंने एक ऐसा भयावह सच बताया जिससे आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हर 100 साल में चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आती है और जब ऐसा होता है एक काली शक्ति जाग उठती है, काल त्रिगोरी। अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरा महीना काल त्रिगोरी बन जाता है। और 100 साल पहले यही घटना देवगढ़ में हुई थी जब एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े वाली गुड़िया का इस्तेमाल करके त्रिगोरी को जगाया था। एक ही रात में 500 लोग मारे गए थे। यह सब सुनकर आरव डर गया और मदद मांगी। आचार्य वीरेंद्र ने उसे 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो 2 दिन बाद हवेली पर आएंगे और त्रिगोरी को शांत करेंगे। 2 दिन बाद आचार्य वीरेंद्र हवेली पहुंचे। पूजा का सामान बहुत डरावना था, इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवर और कई अजीब चीजें। इन्होंने लाल कपड़ा उठाया, गुड़िया को बीच में रखा और मंत्राचार शुरू किया। तभी आरव को दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी और फिर उन्होंने देखा गेट की दीवार के अंदर से 10 फीट लंबी परछाई निकलकर उनकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो करीब आती लाइट्स फूटती जा रही थी। परछाई अचानक घर के अंदर घुसी और गायब हो गई और घर की सारी चीजें हिलने लगी।
वो दो काली बिल्लियां एक दूसरे पर झपट पड़ी और मर गई। सिया घबरा गई और उसने बिना सोचे समझे वो गुड़िया उठा ली और बिना लाल कपड़े के उसे जला दिया। यह देखते ही आचार्य वीरेंद्र डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने कहा, अब त्रिगोरी शांत नहीं होगी, तुमने सबको संकट में डाल दिया है, और पूजा अधूरी छोड़कर भाग गए। उस रात आरव और सिया की भयानक लड़ाई हुई। रात भर आरव को वही 10 फीट लंबी परछाई दिखती रही। अगली सुबह सिया चिल्लाती हुई आरव को जगाती है। उसके माता पिता के घर में आग लग गई थी और पूरा परिवार जलकर मर गया। कुछ देर बाद खबर मिली कि आचार्य वीरेंद्र को भी जंगल में बेरहमी से मार दिया गया है। आरव डर गया। उसने फैसला किया कि वो संदूक जला देगा, पर संदूक तक पहुंचने पर देखा काली गुड़िया वापस जुड़ चुकी थी और वह संदूक के ऊपर बैठी थी, उसे घूरती हुई। तभी सिया की चीखने की आवाज आई। आरव दौड़कर कमरे में गया। सिया के हाथ में चाकू था और उसके पीछे वही 10 फीट लंबी परछाई। सिया पागलों की तरह हंसते हुए आरव की तरफ झपटी। गांव वालों ने देर तक हवेली से चीखें सुनी। जब वे पहुंचे, हवेली खुली थी। दीवारों पर खून से लिखा था, काल त्रिगोरी। बेसमेंट में आरव और सिया की लाशें मिली। पुलिस को आरव की डायरी मिली जिसमें सब लिखा था, पर घर से संदूक और गुड़िया गायब थे। सिर्फ दीवारों पर 2 शब्द, काल त्रिगोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या है काल त्रिगोरी का असली रहस्य? और जब 100 साल बाद वो फिर जागेगा, तब क्या होगा?